आप अगर ये साधना अनुभव की शुरू होगी कि आपकी साधना शुरू हो गई और धारणा जो है उसके ऊपर आपकी मजबूत पकड़ हुई और आप धारणा के साक्षी बन गए, अगला कदम उठेगा ध्यान की ओर। जो ध्यान है वो बहुत गहरा होता है, कहीं कुछ भी ना विचार ना सोच, बस जो मैंने विधियां बताई वो इतनी परिपक्व हो जाती हैं। आप चलते हो, बैठे हो, खड़े हो, कुछ भी करते हो, किसी भी प्रकार से रहते हो, कोई भी कर्म करते हो, वहीं ध्यान लग जाएगा। स्वाभाविक खींच करके नहीं लाना पड़ेगा, पकड़ करके नहीं लाना पड़ेगा, एकाग्र नहीं करना पड़ेगा, सोचना नहीं पड़ेगा ध्यान लगेगा या नहीं लगेगा, विचार नहीं करना पड़ेगा मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना किसका रूप देखना है, ये सवाल नहीं उठेगा कि अरे ये कैसा किस प्रकार से क्या हो रहा है। सवाल समाप्त हो जाएंगे और मन एकाग्र हो जाएगा, कोई सवाल नहीं होगा। जब सवाल ही नहीं होगा तो जवाब की आवश्यकता कहाँ रहेगी, जवाब स्वयं हो जाएगा कि मैं जवाब हूँ, कि सब जितने भी प्रश्न हैं सबका जवाब मिल जाएगा। ये नहीं बोलने लगेगा, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा इकट्ठा करके और अपना काम शुरू कर दिया कि धारा प्रवाह बोलना सीख गए, हर सवाल का अपने ढंग से इधर उधर से इकट्ठा करके जवाब ढूंढ लिया, अपनी जिम्मेदारियों से भागने के लिए कोई न कोई रास्ता खोज लिया। ये सत्य का मार्ग नहीं है। कायरों के लिए सत्य का मार्ग ना कभी था, ना है, ना होगा। ये रास्ता उनके लिए है जिन्होंने अपने सिर की परवाह नहीं की, उन्होंने अपना कुछ भी शेष बचा करके नहीं रखा। ये नहीं कि आप मुझे समर्पण कर, नहीं, परमात्मा को समर्पण करो, उस हरि को समर्पण करो, उस अपने श्रेष्ठ जो परम गुरु है, जिसको आना है आपके पास, जिसको पहुंचना है आपके पास, जिसको दर्शन देने हैं, जो जीवन मुक्त करेगा आपको, उसके समर्पण करो। जब आप उसके सब कुछ समर्पण कर दोगे, जब आप उसके हो जाओगे, आपका अपना कुछ नहीं होगा। और जब आपके पास अपना कुछ ना हो खोने का, जब खोने का ही कुछ नहीं होगा, तो फिर परमात्मा कहाँ भागेगा। वो नहीं कि आप वृंदावन खोजोगे तो मिलेगा, कि आप काशी जी जाओगे तो मिलेगा, द्वारकाधीश में मिलेगा, बद्री नारायण में मिलेगा, वो आपके अंदर में मिलेगा। कितना भी आप प्रयास कर ले, बाहरी जो तत्व है वो बाहर की एनर्जी को कन्वर्ट कर देगा। गंगा आपके शरीर को तो साफ कर देगी, लेकिन मन को साफ नहीं कर पाएगी। आप देखना किस प्रकार से तीर्थों का क्या हाल हो गया है, जो तीर्थों में रहते हैं 24 घंटे उनका क्या हाल हो गया है, जो तीर्थ यात्री हैं उनका क्या हाल हो गया है, कि वो किस प्रकार से दौड़ रहे हैं हर चीज़ के पीछे, सामने खड़े हैं मंदिर में मूर्ति के सामने, मन कहाँ है। अरे बाहर मेरे जूते रखे हुए हैं, कोई उठाकर तो नहीं ले जाएगा, मैं तो आज गलत ही कराया, दुकान के ऊपर नहीं रखी, अगर पास वाली दुकान के ऊपर जूते निकाल देता तो ठीक था। ये विचार होते हैं वहाँ खड़े हुए। हम जहाँ जाते हैं वहाँ नहीं रुक पाते, ध्यान एकाग्र नहीं हो पाता, इधर उधर देखते रहते हैं कि आंखें मैंने बंद की, कौन देखेगा, आंखें बंद कर ली, अरे कोई जेब कतरा तो नहीं है, कहीं फ़ोन वगैरह ना उठा ले जाए, मेरा जेब ना काट ले, अरे कोई चैन सिग्नेचर तो नहीं है, कोई चैन को तोड़ ले,
अरे कोई इधर उधर का आदमी तो नहीं है, कुछ और गलत हरकत कर दे, ये विचार भाव कहाँ से उठेगा? कैसे जीवन मुक्त होगा? कैसे वहाँ तक पहुँचोगे? अगर ये विचार आपके अंदर ना पैदा हुए हों तो बताइए, ये एक जीव का हाल नहीं है, ये सबका यही हाल है। और ये जो खेल चला है ना संसार के अंदर भाग दौड़ का, ये जो दौड़ शुरू हुई ना, संसार की तो दौड़ पहले से ही चल रही थी, लेकिन जो ये कलयुग और माया ने जो खेल खेला है, इतना गहराई के साथ खेल दिया कि जीव को निकलने नहीं देंगे। इतने पास डाल दो, गुरु बन करके बैठ जाओ, बड़ी बड़ी भीड़ लगा दो, बड़े बड़े पंडाल खड़े कर दो, बड़े बड़े अलग से खेल शुरू कर दो, बड़े बड़े चमत्कार दिखाई देने लगे। ये माया ने जो खेल खेला ना, जीव का इस जाल से निकलना लगभग नामुमकिन हो गया है। समर्थ इस दुनिया में नहीं मिल पा रहे, बहुत मुश्किल हो गया है। असंभव तो नहीं कहेंगे, लेकिन असंभव से कम भी नहीं रहे। क्योंकि अगर आप इन छोटी छोटी वस्तुओं को देख करके जब आप लोग इतना भ्रमित हो सकते हो, जो जानते हैं परमात्मा का मार्ग क्या है, वहाँ कैसे पहुँचा जाए, कौन सा रास्ता है, कैसे प्राप्ति हो और मंजिल क्या है हमारी, उसके बिना जीवन का कल्याण नहीं। जब ये सोचने वाले, ये जानने वाले, उस परम तत्व को कुछ लोग पाने वाले भी, क्योंकि चढ़ाई वो होती है जिस प्रकार से कोई चढ़ जाता है, ऊपर चढ़ गया, अगर वो स्वाभाविक रूप से चढ़ा है, प्राकृतिक रूप से चढ़ा है, स्थिति के अनुसार चढ़ा है, स्थिरता के अनुसार चढ़ा है, परमात्मा जिसको कृपा बरसाता है, सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ा है, एक एक सीढ़ी का अनुभव किया है, कदम दर कदम, वो गिरते नहीं हैं, वो जीव नीचे नहीं आएंगे, कितना भी कुछ भी कर लीजिए, क्योंकि उन्हें पता है कैसे चढ़ा जाए, कैसे चढ़ाई होती है, जीव कैसे जागता है, उन्हें पता है, हर स्टेप का पता है, क्योंकि वो प्राकृतिक रूप से गए हैं, वो अपनी साधना के माध्यम से गए हैं, उन्होंने अपनी साधना की है और उस साधना का लाभ पा करके वो वहाँ तक पहुँचे हैं, वो उस स्थिति पर परमात्मा की कृपा से पहुँचे हैं और वो साधना निरंतर चलती रहती है। उनकी स्थिति नीचे नहीं आएगी, कुछ भी हो जाए वो ऊपर ही रहेंगे। लेकिन जो लोग बिना साधना के एक्सीडेंटल बोलते हैं, जिनको कि एक एक्सीडेंटल केस है कि एकदम से उठाया और पहुंच गए, वो उठाया और फेंक दिए, किसी भी प्रकार से वो पहुंचे, लेकिन उन्होंने एक बार उस तत्व का अनुभव कर लिया, और जिसको उस तत्व का अनुभव हो गया, वो नामात्र की अगर साधना करे, ज़्यादा साधना नहीं, नामात्र की भी साधना करे, कोई नहीं रोक सकता।